बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए कुरान सीखें, आसान तरीके से तर्जुमा कुरान सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमाए। आज हम आयत नंबर 33 से आगे पढ़ेंगे। फ़इज़ा पस जब, जाअत आएगी, अत्ताम्मा आफ़त अलकुबरा बड़ी, बस जब बड़ी आफ़त आ जाएगी। ये तामतुल कुबरा जो है ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़यामत के कई नाम हैं, अल-हाक़्क़ा, अल-क़ारिया, अस्साख़ा, और ये भी क़यामत का नाम है तामतुल कुबरा, जो बहुत बड़ी आफ़त होगी। ये दोनों लफ्ज़ इसमें नए हैं। कुबरा उर्दू ज़बान में बोला जाता है किबार, किबार उलमाए कराम, या कबीर हम बोलते हैं। और ये जाअत आएगी और ताम्मा आफ़त ये नए लफ्ज़ हैं। फ़इज़ा पस जब, ये जो है ना बार बार आने वाला लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में। यौमा उस दिन, पस जब वो बड़ी आफ़त आ जाएगी ना तो फिर क्या होगा। यौमा उस दिन, यतज़क्करो याद करेगा इंसान, यतज़क्करुल इंसान याद करेगा इंसान, मा सआ जो उसने कोशिश की। तब उसे पता चलेगा कि मैंने इस क़यामत के लिए क्या कोशिश की है। या सारी ज़िंदगी अपनी दुनिया के अंदर ही मस्त रहा। ये सारे लफ्ज़ हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं यतज़क्कर, तज़करा, ज़िक्र, मुज़ाकरा। और जो सआ है ये भी उर्दू ज़बान में हम बोलते हैं साई ला हासिल या मसाई जमीला। और इंसान उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। वह बुर्रिज़त और ज़ाहिर हो जाएगी उस दिन, ज़ाहिर कर दी जाएगी। अलजहीम जहन्नम, लिमन हर उस बंदे के लिए, यरा जो उसे देखना चाहे, जो भी देखेगा जहन्नम सब के सामने लाकर उस दिन रख दी जाएगी। फामा पस रहा वो शख्स, मन वो शख्स, तगा जिसने सरकशी की। अब इन चंद आयतों में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का नतीजा और फ़ैसला कौन बात सुनाई है। बस जो बंदा तगा जिसने सरकशी की, व आसारा और तरजीह दी उसने, अलहयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को, सरकशी की, बगावतें की। सरकश उस बंदे को कहते हैं जो गुनाह करके गुनाह माने ही ना। इंसान से गुनाह हो जाता है और गुनाह के बाद गुनाह को मानना, नादिम होना और तौबा करना, ये इंसान की सिफ़त है। और तागी, तगा, सरकश वो होता है जो गुनाह को गुनाह ही ना माने, गुनाहों पर गुनाह करता जाए और अपने आप को गुनाहगार ही न समझे। तो और दुनिया को तरजीह दी, व आसर हयात दुनिया, दुनिया को तरजीह दी। फ़इन्ना पस बेशक, अलजहीमा जहन्नम, हियल मअवा उसका ठिकाना होगा। जिस बंदे ने भी दुनिया में रहते हुए दुनिया को तरजीह दी, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैसला ये है कि जहन्नम ही उसका ठिकाना है। व अम्मा और रहा, मन वो बंदा, खाफा जो डर गया, मकामा खड़ा होने से, रब्बी अपने रब के सामने, व नहा और इनकार किया उसने, रोका उसने, अन नफ्सा अपने नफ्स को, अनिल हवा ख्वाहिशात से। जो बंदा अल्लाह के सामने जवाबदही से खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को अपनी मनमानी से रोकता रहा। नफ्स कहता है गुनाह कर लूँ, नफ्स कहता है चोरी करूँ, ज़िना कर लूँ, नफ्स कहता है कि शराब पीऊँ, मौजें करूँ, दुनिया में भागूँ, हराम ले लूँ, रिश्वतें ले लूँ। लेकिन वो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है और अपने नफ्स को अपनी मनमानी से रोकता रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैसला ये है, फ़इन्नल जन्नता पस बेशक जन्नत ही अल मअवा उसका ठिकाना है। जो बंदा अपने मनमानी के पीछे चले, बगावतें करे और दुनिया को तरजीह दे, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अपनी मनमानी को छोड़ दे, अपनी दुनिया को तरजीह न दे बल्कि आखिरत को तरजीह दे, उसकी तरजीहात में उसकी आखिरत हो, जन्नत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हो, दुनिया के फ़ायदे को वो न देखे बल्कि आखिरत के फ़ायदे को देखे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना है। यसअलूनका ये सवाल करते हैं आपसे, अनिस्साअति क़यामत के बारे में, अय्याना कि कब है, मुरसाहा उसका वाक़ होना। ये आपसे बार बार पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। फ़ीमा अंता बस किस ख्याल में हैं आप, मिन ज़िक्रा उसके ज़िक्र में। आपको जब पता ही नहीं तो आप इनको क्या बताएंगे कि वो कब आएगी। उसकी वक्त का तो इला रब्बी का, आपके रब की तरफ मुंतहा, उसके इल्म की इंतहा है। क़यामत के आने का जो इल्म है वो आपके रब को है। आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो तैयारी करने की ज़रूरत है। वो आ जाए, कल आए, सुबह आए या शाम आए, ये वक्त पूछने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी है तो जब भी आए फिर आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आपकी तैयारी नहीं है उस दिन के लिए तो फिर जब भी आए तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो पूछना छोड़ो बल्कि उस दिन की तैयारी करो। इन्नमा बेशक अंता आप, मुंज़िर डराने वाले हैं, मन उस बंदे को, यख्शा जो उससे डरता है। आप सिर्फ उस दिन से डराने के लिए आए हैं। कअन्नहुम गोया कि वो, यौमन जिस दिन, यरौनहा देख लेंगे उस क़यामत को, जब वो आएगी ना। ये मुशरिक काफिर जब उस दिन को देखेंगे,
लम यलबसू, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं ठहरे वो, इल्ला आशियतन, मगर एक हिस्सा, रात का एक हिस्सा, शाम का एक हिस्सा, और दुहा, या सुबह का एक हिस्सा। आशिया कहते हैं इशा के वक़्त को, उर्दू में भी हम बोलते हैं इशा, कि वो शाम का एक हिस्सा ठहरे हैं या सुबह का एक हिस्सा। उनको ऐसे पता चलेगा कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ चंद लम्हे थी, वो सुबह के चंद लम्हे इस दुनिया में रहे या शाम के चंद लम्हे इस दुनिया में रहे, उसके बाद क़यामत आ गई। तो आज का ये सबक कंप्लीट हुआ, ये सूरत भी हमारी आज ख़त्म हो गई। कल से अगली सूरत हम स्टार्ट करेंगे और शुरू से भी हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम पढ़ने समझने की तौफ़ीक दे। आप ख़ुद भी इन वक्त निकाल कर इन असबाक को रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। अगर पिछले सबक नहीं सुने वो भी सुन लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।